अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर। आज मैं आपको ये फॉन्डेंट केक बनाना सिखा रही हूँ। जनाब ये थीम है फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज़। ये कोई गेम है, ठीक है। और आप देखो ये सारा मैं कवर करना सिखाऊंगी आपको। वीडियो पूरी देखनी है और नज़रें रखनी है मेरे हाथों पे, मुझे सुनते जाना है, ठीक है। अब ये देखिए, ये मैंने बनाया था चॉकलेट फज केक, लाइट चॉकलेट, यानी कि इसमें कोको पाउडर मैंने थोड़ा सा कम डाला था। और ये जो है मैंने 4 पाउंड का केक बनाना था, तो मैंने बैटर को 7 इंच के पैन में बेक किया, ठीक हो गया। आप ये देखो इसका कलर कितना लाइट है ना, लाइट चॉकलेट केक बहुत प्यारा लगता है और मज़े का भी बहुत लगता है। आप ये देखो मेरे केक की लेयर्स कितनी इवन है। आप फॉन्डेंट केक बनाओ तो कोशिश करो कि आपकी जो लेयर्स है ना लहदा लहदा बेक करो, ताकि अच्छी हाइट आए, क्योंकि फज होता है ना, फज वाले केक की हाइट अच्छी नहीं आती। आज मैं आपको ना सारी डिटेल बताने लगी हूँ कि गनाश और फज में क्या फ़र्क होता है। ये देखें जी, ये चॉकलेट गनाश है, 200 ग्राम चॉकलेट थी और 100 ग्राम इसमें मैंने डाला था विप क्रीम, इससे गनाश बनी। ये है जनाब फज। फज की पूरी रेसिपी जो है मेरे चैनल पे है। ये फज होगा फिलिंग के लिए और ये होगा कवरिंग के लिए। ये फ़र्क होता है गनाश में और फज में। आप गनाश से भी केक की फिलिंग कर सकते हो, लेकिन आप फज से केक को कवर नहीं कर सकते, ठीक है। गनाश से आप केक को कवर भी कर सकते हो और फिलिंग भी कर सकते हो, लेकिन फज से सिर्फ और सिर्फ आप उसकी जो है ना फिलिंग कर सकते हो, कवरिंग नहीं, क्योंकि वो चिपक जाएगा आपका सारा केक। समझ आ गई? नहीं समझ आएगी मुझसे पूछ लीजिएगा। अब ये देखिए जनाब, लोग कहते हैं जी फॉन्डेंट केक को सोक नहीं करना चाहिए, फलाना टिमका, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ज़रूर करती हूँ सोक, हाँ इतना नहीं करना कि बिल्कुल ही हलवा बन जाए, हाथ में आ जाए, वो नहीं करना। आप ये देखिए, मैंने इसे सिंपल कॉफ़ी सिरप, यानी कि मुझे पसंद है चॉकलेट में कॉफ़ी का टेस्ट, तो मैं उसमें थोड़ी सी कॉफ़ी डाल देती हूँ। शुगर सिरप बना के ना, चीनी और पानी का शीरा सा, बहुत मीठा नहीं, बस मुनासिब, उसके अंदर थोड़ी सी कॉफ़ी डालनी है। अच्छा जनाब, आज ना मैंने ज़्यादा नाम नोट डाउन नहीं किए, बिज़ी थी आपको पता है, और मैंने कल करना है रेस्ट। कल मैं कोई वीडियो नहीं डालूंगी, इसलिए कल मैं आप सबके सुकून से मैसेज पढ़ूंगी और आप लोगों से बातें करूंगी, ठीक हो गया। और मैं कल एक शॉर्ट डालूंगी, आप वो देख लीजिएगा। इंशाल्लाह परसों वीडियो के साथ मैं हाजिर होंगी, सही हो गया। अच्छा जी, आज आप बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं फॉन्डेंट केक की, आप लोगों ने गौर से देखनी है, क्योंकि फिर ना जब मैं नाम वगैरह बता रही होती हूँ तो फिर क्वेश्चंस रह जाते हैं। तो जनाब फॉन्डेंट केक के बारे में जो बात आपको मैंने बताई है, फज केक जो होता है ना, फज केक की हाइट नहीं होती। ये मैं फज लगा रही हूँ। जैसे कि आप इसे फ्रिज में रख के जब एक चम्मच लोगे ना, तो ये आपको टॉफ़ी जैसा फील होगा, मज़े का फील होगा। और गनाश जो है, गनाश आपको मेल्टेड चॉकलेट जैसी फील होगी, टॉफ़ी जैसी नहीं फील होगी। समझ आ गई? ये आपने ज़रा फ़र्क रखना है, क्योंकि जब मैंने भी स्टार्ट किया था ना काम। अच्छा ये वॉलनट्स हैं, अखरोट है, मैं डाल रही हूँ, मुझे पसंद है इसलिए मैंने डाला। आपका दिल करे आप ना डालो, आप चॉकलेट चिप्स भी डाल सकते हो। तो जनाब जब मैंने काम शुरू किया था ना, तो मुझे बड़ा कन्फ्यूजन थी कि फ़ज क्या है तो स्यापा गनाश क्या है। मुझे दोनों चीज़ें सेम लगती थी, लेकिन फिर बाद में पता चला कि गनाश का क्या फ़र्क है और फ़ज का क्या फ़र्क है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि गनाश की जो रेशो होती है, गर्मियों में फॉन्डेंट केक्स के लिए फ़र्क होती है, सर्दियों में फ़र्क होती है। लाहौर में बहुत ठंड है बाबा, आज भी इतनी ठंड थी मैं आपको बता नहीं सकती, मेरे हाथ सुन्न हो गए थे। और किस तरह मैंने काम किया ये तो मैं ही जानती हूँ। आज काम वाली बाजी भी नहीं आई थी, उनकी अपनी बेचारों की तबीयत ठीक नहीं थी, फिर वो उन्होंने ऑफ़ कर लिया और फिर वो काम भी मुझे करना पड़ा। आप ये देखें जनाब, मैंने इसको अच्छे से सोक किया है, या मैं इसको फ़ज की फिलिंग कर रही हूँ। आप देखो फ़ज कितनी जल्दी आराम से फैल रहा है, लेकिन अगर यही मैं इसको केक के साइडों पे लगाऊंगी ना, तो उसने उतर जाना है। बस पता नहीं फ़ज का कोई अपना ही दिमाग है जो अपने हिसाब से काम करता है। तो जनाब ये देखिए, मैंने इसमें अखरोट डाल के लेयर्स लगाई हुई, 4 लेयर्स लगाऊंगी, इसलिए फज केक की हाइट नहीं होती। अच्छा कोई आपसे कहना भाई मुझे हाइटेड फज केक चाहिए, तो आप उसको 5 इंच के पैन में बना दो, 2 पाउंड का, या आप इस तरह से कर दो। अगर नहीं तो फिर आप जैसे मैं आपको सिखाती हूँ ना, रिंग बना के, विप क्रीम की रिंग बनाई, उसके अंदर आपने फज फिल कर दिया, तो उससे भी थोड़ी अच्छी हाइट आ जाती है, ठीक हो गया। ये भी एक अच्छी ट्रिक है। तो जनाब ये मैं इसको स्प्रेड करती जा रही हूँ फज फिलिंग को। अब इसको मैं कवर करूँगी बाद में गनाश के साथ। थोड़े से क्वेश्चंस मैंने लिखे थे। गजाला ताहिर है हमारी न्यू फैमिली मेम्बर, वेलकम टू द फैमिली गजाला। और सुख सर्च टीपू का बहुत ही प्यारा मैसेज था, बहुत खूबसूरत। अच्छा ये देखिए, ये हमारा पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। जो मैंने सबसे
ग्लास के ऊपर लेयर रखी है ना फॉन्डेंट केक के लिए, उसको मैंने उल्टी तरफ से सोक किया है। यानी क्रीम केक में मैं ऊपर से करती हूँ ना, इसको मैंने उल्टी तरफ से सोक किया है। ये आपने ज़रा ध्यान रखना है, चाहे आप वीडियो पीछे करके देख लो। ठीक हो गया। अच्छा जी, सोबिया नवाज़ का भी बहुत प्यारा मैसेज था, थैंक यू सोबिया। और उन्होंने ना पूछा है सुखसर टीपू ने कि फ्रिज में मैं केक रखूँ तो स्मेल हो जाती है, क्योंकि सब्जियां भी होती हैं, ज़ाहिर काफ़ी चीज़ें पड़ी होती हैं। ये देख रहे हैं आप जनाब कि मैं गनाश के साथ इसको फिलिंग कर रही हूँ। अच्छा, गनाश को मैंने हल्का सा ना गर्म कर लिया था, बिल्कुल हल्का सा माइक्रोवेव कर लिया था, क्योंकि ना माइक्रोवेव कह रही हूँ सॉरी, चूल्हे पे रखा था, इतनी ठंड थी। ये देखें मेरे स्क्रैपर फेरते फेरते ना गनाश हार्ड होती जा रही थी, तो इसलिए मैंने इसे सॉस पैन में ही रखा था कि गर्म करने में मुझे आसानी हो जाए। तो ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है, इसको ज़्यादा नहीं छेड़ना, वरना आपका जो केक है ना वो टूट जाएगा। आपने इसी तरह की रेशो रखनी है। गर्मियों में हम 3 और 1 की रेशो भी रख लेते हैं। ठीक हो गया। ये देखिए मैं इसको अच्छे से कवर कर रही हूँ, बस आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो जनाब आप फ्रिज में जब रखो ना, सुखसर टीपू का अपना केक रखो, तो आपने ना उसको एयर टाइट बॉक्स में रखना है। ठीक है। फिर अगर स्मेल लेस, कोशिश करो कि जैसे कोई कबाब पड़े हैं या कोई ऐसी सब्जी होती है ना, जैसे गोभी वगैरह होती है जिसकी स्मेल थोड़ी सी हमें लगता है होती है, तो आप कोशिश करो कि उसको अलहदा रख दो। या वैसे मेरी तो 2 फ्रिज है, वैसे ना प्रॉपरली केक की ना होनी 2 फ्रिजें चाहिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप हर जो चीज़ रखो ना फ्रिज में उसको बॉक्स में डाल के रखो ताकि उसकी स्मेल ना हो। अच्छा जनाब, अब ये देखिए हमारा ये जो है ना गनाश वाला, ये सारी हमारी जो है मैंने कवर कर दिया इसको अच्छी तरह से। अब मैंने इसको रख दूंगी फ्रिज में। ठीक है, ओवरनाइट ये फ्रिज में रहा। अब ये इस कटर से मैंने नेम कट किए हैं। अब आ गया जनाब स्टायरोफॉर्म, जिसकी बहुत ज़्यादा मुझे सबने पूछा था। अब मैं इस पे जो टॉपर्स बनाने हैं ना स्टायरोफॉर्म के बनाऊंगी, क्योंकि वो चौड़े टॉपर हैं। अगर मैंने फॉन्डेंट से बनाया तो बहुत हैवी हो जाएंगे। ठीक है, आज की वीडियो ना फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन है, ताकि आप लोग जब फॉन्डेंट केक बनाओ, बड़े क्वेश्चन आते हैं, तो आप उम्मीद है कि आपके क्वेश्चंस की क्वेरीज जो है ना क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। अब ये देखिए मैं इसके टॉपर्स बना रही हूँ। मैंने इस तरह से इसकी जो है ना शेप कट करके तो मैंने इसको काटूंगी। ठीक है, आप इसकी चौड़ाई देख लो। अच्छा, इस तरह की ना शीट मिलती है स्टेशनरी शॉप से, स्टायरोफॉर्म बॉल्स की, या थर्मोकोल बॉल भी कहते हैं, स्टायरोफॉर्म बॉल भी कहते हैं, समुद्री झाग भी कहते हैं। ये मिल जाती है आपको आराम से, बड़ी सस्ती सी। आपने ना वहाँ से बाय कर लेनी है। कोई भी ऐसा हैवी टॉपर हो ना, आप उसको इस तरह से कोई भी शेप दे के कट कर से कवर कर सकते हो। अब ये देखिए मैंने इसके हॉर्न बनाने थे, मैंने इसके ऊपर लगाई है टाइलोस ग्लू। ब्रश की मदद से मैंने क्या लगाया है, टाइलोस ग्लू लगाई है। इसको मैंने इसको ऊपर रख के कट कर दिया, जोड़ा। अब मैंने दूसरी तरफ टाइलोस ग्लू लगाई और उसको भी इस तरह से ज्वाइन कर दिया, दोनों तरफ से नीट हो गया। अब मैंने इसको फिर से बेला फॉन्डेंट को, और जो इसकी चौड़ाई है ना ये देखें इस तरह से जब मैं इसको रखूंगी, और इसकी मैंने चौड़ाई नाप के इसको इस तरह से कवर कर लेना है। ठीक है, ये वीडियो पे इसलिए मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिखे थे और बाकी फैमिली मेम्बर्स के नाम भी नहीं, क्योंकि इसमें समझाने वाली चीज़ें काफ़ी थी। बातें तो हम लोग काफ़ी कर लेते हैं, लेकिन ये वाली बात पॉइंट अहम थे, क्योंकि फिर आपको अगर फॉन्डेंट केक ना समझ आया तो फिर ये प्रॉब्लम हो जानी थी। मेरी पूरी वीडियो की मेहनत ज़ाया कि आपको क्लियर ही नहीं हुई कोई चीज़। इस वजह से ना मैंने थोड़े से आज कम नाम लिखे हैं। मैंने कहा चलो मैं पहले आप लोगों को ये चीज़ सिखाऊं। तो जनाब हो सकता है कल मैं जाऊँ अम्मी की तरफ, बड़े दिन हो गए मैं नहीं गई हूँ, बहुत दिन हो गए। तो मैं हो सकता है आज रात ही चली जाऊँ और फिर कल वापस आऊँगी, एक रात स्टे करके आऊँगी। तो इस वजह से बड़ी एक्साइटेड भी हो जाने के लिए, बच्चों तो वैसे बड़ी एक्साइटेड है नानों के घर जाने के लिए, तो मैं भी थोड़ी सी हुई हूँ, बड़े दिन से बाद जाऊँगी, तो मुझे खुशी भी हो रही है। इस वजह से कल मैं वीडियो नहीं डालूंगी, लेकिन मैं शॉर्ट डालूंगी। अच्छा, अब ये देखें जनाब, ये आ गया जी इंपॉर्टेंट पार्ट। हाय, फॉन्डेंट गूंदना, नीड करना सर्दी में ना, जिसके मसल्स नहीं हैं, जिसको शौक है डोले शोले बनाने का, वो ना फॉन्डेंट नीड करता जाए। मैंने इतने फॉन्डेंट केक्स बनाए हैं, मैं आप लोगों को क्या बताऊं। माशाल्लाह मैं 4 साल से काम कर रही हूँ, पूरे 4 साल हो गए हैं मुझे, जैसे कि मैंने ऑर्डर वर्क स्टार्ट किया। अच्छा, ये फॉन्डेंट आपने इतनी बारीकी बेलनी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं। ये मैंने बबल्स निकालने हैं पिन से, क्योंकि अक्सर इसमें बबल आ जाता है, वो निकाल लेना। अब ये देखिए केक मेरा हो गया अच्छा हार्ड। अब मैं इसके ऊपर केक कवर करूँगी। ये देखिए इस तरह से फॉन्डेंट डाल के रोटी सी, बस आपने इसको खींचते जाना और आपका केक कवर हो जाएगा। ठीक है, अब ये इसलिए इतना स्लो चल रहा है क्योंकि मैं सामने फिर आके मुझे करना पड़ता है, उस तरफ मेरा हाथ नहीं पड़ रहा था। फिर मैंने कहा चलें जितना आपको दिखा दिया उतना आप देख लो। अच्छा, अब ये मैंने केक कवर कर लिया। डिज़ाइन था चेक्स वाला,
चेक बोर्ड नहीं होता उस तरह का था। तो जनाब ये सारा इतनी ज़्यादा ठंड थी कि फॉन्डेंट की अपनी कोई मॉइस्चर था ही नहीं। मुझे पानी लगा लगा के, टाइलोस ग्लू नहीं मैंने लगाई, पानी लगा लगा के मैंने इनको ज्वाइन किया। तो जनाब मैंने इतने फॉन्डेंट केक्स बनाए और यकीन मानो आधे से ज़्यादा तो मुफ्त बनाया मैंने। मुझे इतना कोई शौक़ था, इतना मैंने अपने पैसे ज़ाया किए हैं। ज़ाया से मुराद ये है कि सिर्फ शौक़ में मैंने बहुत बनाए हैं कि भाई फॉन्डेंट। और मेरे ना ऐसा लगता था जैसे मेरे बाजू इतने मोटे मोटे जैसे रेसलर्स के नहीं होते। सर्दियों में फॉन्डेंट गूंद के, अल्लाह माफ़ करे, बहुत मुश्किल काम है। जैसे बहुत ज़्यादा मेहनत है उसके अंदर। आपको जब लगता है ना कि आप इसे गूंदो, फिर उसके बाद जब आप बेलते हो ऐसे बेलन पे जोर डाल डाल के, तो सर्दियों में फॉन्डेंट का काम थोड़ा सा आपको थका देता है। लेकिन मुझे फॉन्डेंट केक इतने आसान लगते हैं ना, आप यकीन माने कि मैंने जब काम स्टार्ट किया था ना, तो मैंने फॉन्डेंट केक बहुत बनाए थे। यानी कि क्रीम केक पे मेरा हाथ बाद में सेट हुआ था, फॉन्डेंट केक पे मेरा पहले ही हाथ सेट हो गया था। बहुत अच्छे से मुझे लगता था कि मैं फॉन्डेंट केक बना लेती हूँ। तो इसलिए आप समझ लें कि फॉन्डेंट केक मेरा फर्स्ट लव है। विप क्रीम केक्स हैं, हालांकि लोगों को विप क्रीम मुश्किल लगते हैं, भाई नहीं, मुझे तो फॉन्डेंट केक बहुत मज़े के लगते हैं। उसमें ना फिनिशिंग बहुत प्यारी आती है। जैसे आप बनाते हो तो आपको मज़ा आता है कि जब आपने कोई चीज़ बनाई है तो एक साफ़ सुथरी सी आती है। अच्छा, ये आपने ना स्क्वायर कटर्स बाय करने हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये ज़िंदगी आसान, मैंने एक केक बनाया था, चेस वाला बनाया था, मैं कम्युनिटी पोस्ट पर डालूंगी, बहुत पहले बनाया था मैंने ना। तो आप बिलीव करो, ये एक जैसे लेवल लेवल काटने के चक्कर में ना मेरा तो बस मैं इंच इंच नाप के काट रही थी, और क्या हो रहा था कि वो सही नहीं कट रहा था। उफ़, कभी कोई बड़ा कोई छोटा। ये देखें जनाब, ये बिल्कुल सही हो गया था। अब मैंने इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करनी है और वो भी आप साथ साथ देखते जाओगे। तो ये हुआ था कि आपने ना एक कटर ज़रूर बाय करना। ये वाला जी जनाब कोई केक है जो मैंने बनाना है। अब इसके ऊपर मैंने ना डी शेप में फॉन्डेंट काट के डाली, फिर मैंने कहा हाय ये तो डिज़ाइन ही नहीं है। दोबारा मैंने, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको कोई ऑर्डर आए ना, आपने लाजमी वीडियो जो तस्वीर है ना बार बार देखनी है। अब मैं देखो अपने ज़हन में डिज़ाइन ये वाला बना रही थी कि भाई इन्होंने हाफ ब्लैक है हाफ वाइट है, लेकिन जब मैंने दोबारा तस्वीर देखी तो वो मतलब 4 कोने बने हुए थे कि आधा इधर था, आधा वाइट उधर था, फिर उधर था। अभी आप देखना, फिर ये शुक्र है कि फॉन्डेंट केक का ये फ़ायदा है कि आप उठा के ना उसको दोबारा से रख सकते हो। अच्छा, इसके एजेस भी बहुत शार्प आए थे क्योंकि सर्दी है ना, 2 पार्ट चॉकलेट और 1 पार्ट से भी बहुत अच्छा आपकी हो जाती है गनाश की ना सेटिंग। तो पहले मैंने ऐसे बनाया, फिर उसके बाद फ्रंट की तरफ से नहीं आ रहा था, फिर मैंने उठा के दोबारा उसको रखा। तो ये चीज़ का आपने खूब ख्याल रखना है कि आपने जो डिज़ाइन है एग्जैक्ट कोशिश करें वैसा बनाने की। ठीक है, हम इंसान हैं, इतनी जल्दी तो नहीं हम सेम टू सेम कर सकते काम, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं। ये पीछे कटर देख रहे हैं आप स्क्वायर वाले, ये आपने बाय करने, और ये लेस मोल्ड है जिससे मैंने इसके ऊपर लेस लगा रही हूँ, ये वाला। ठीक है, हर चीज़ की डिटेलिंग का ख्याल रखना है कि नीटनेस हो, अच्छा लगे, क्योंकि केक तभी प्यारा लगता है जब नीट हो। और इस केक पे बहुत मेहनत है, ये चेक लगाने में मुझे बहुत टाइम लग गया था, ये स्क्वायर्स लगाने में, और मैंने बस थोड़ी सी ना अक्लमंदी लड़ाई कि मैंने ना पूरे केक को वाइट से कवर कर दिया, और मैंने जो है मुझे मेरा वाइट वाला ज़रा टाइम थोड़ा सा बच गया। अब ये देखिए मैं साइडों पे भी पानी लगा रही हूँ, टाइलोस ग्लू नहीं है ये, ठीक है, क्योंकि ये तो सिर्फ हमने ऊपर से पील ऑफ अक्सर कर ही देते हैं, लेकिन पानी से भी ज्वाइन हो जाती है। गर्मियाँ हो ना तो पानी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इतना मॉइस्चर फॉन्डेंट पे खुद ब खुद ही आ जाता है तकरीबन। ठीक हो गया। अब मैं इसलिए आपको ये सारी डिटेल बता रही हूँ कि आपको फॉन्डेंट केक आसान लगे और आप जब बनाओ बेधड़क होके बेफिक्र होके बनाओ। अच्छा, कुछ लोग ना विप क्रीम के ऊपर पूरा फॉन्डेंट केक बना लेते हैं, जैसे विप क्रीम केक मैंने कल बनाए थे ना, उन्होंने उसके ऊपर फॉन्डेंट कवर करना शुरू कर देते हैं। वो बिल्कुल हाइजीनिक नहीं है, क्योंकि विप क्रीम के ऊपर जब आप पूरी फॉन्डेंट कवर कर देते हो उसको एयर नहीं मिलती, वो फ़ौरन बैक्टीरियल हो जाता है, पॉइजनस हो जाता है। तो कभी भी कोई आपसे कहना कि हमारा विप क्रीम केक के ऊपर फॉन्डेंट कवर कर दो, नो नेवर। हमेशा गनाश के साथ करते हैं, क्योंकि गनाश में होती है चॉकलेट, और वो जो होती है ना सील कर देती है उस चीज़ को, और पैक हो जाता है अंदर से आपका केक। तो देखिए जनाब, ये कान से थे, मुझे नहीं पता, मैं ये गेम में मैंने आज तक कोई वीडियो गेम नहीं खेली, पता नहीं क्यों, मुझे सिर्फ रसालों से इश्क है। रसालों से याद आया, मेरे रसाले आए हुए, मैंने आज वो भी पढ़ने हैं, अम्मी की तरफ ही ले जाऊंगी। अच्छा, ये देखिए जनाब, ये स्क्वायर कटर्स है, ये आपने ज़रूर बाय करने हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत बेस्ट है, ज़िंदगी आसान। अब ये देखिए मैंने स्टिक्स लगा ली थी टॉपर्स के ऊपर, ठीक हो गया, और अब मैं इनको इंसर्ट करूँगी। अच्छा, टॉपर सेट करना भी ना कोई ये काम है, जैसे दुल्हन की दुपट्टा सेटिंग होती है ना शादियों पे, वैसे ये भाई टॉपर्स कभी कभी खब्बे तो कभी सज्जे, यही से आपा पड़ जाता है कि किधर हमने रखना है, क्योंकि मुझे पहले लगा सेंटर है, नहीं, वो फिर अजीब लग रहा था काले पे काला, फिर मैंने हटाया, फिर मैंने उधर किया, उफ खुदाया। लेकिन फॉन्डेंट केक का ना ये बड़ा मज़ा है कि आप निकालो उतारो कोई मसला ही नहीं है। अब आप देखो
जब मैं स्टिक डाली, ये निकाली, देखो कितनी ड्राई बाहर आई है। ड्राई से मुराद यह, इस पर कोई क्रीम नहीं लगी, इस पर कोई चॉकलेट नहीं लगी। क्यों? क्योंकि हमारी जो अंदर वाली फिलिंग थी ना वो अच्छी से हार्ड हो गई हुई थी। जब वो काटेंगे तो उन्हें मज़ा आएगा, चुई सी टॉफ़ी जैसी फीलिंग आएगी। ठीक है, इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अब ये जो है मैं इस पर नाम लिखूँगी। अच्छा, मुझे स्टैंडिंग पोजीशन में नाम बहुत मज़े का लगता है लिखना, तो मैंने खुद से लिखा ये वाला। मैंने कहा चले मैं आपको इस तरह से दिखाती हूँ। तो आपने अल्फ़ाबेट मोल्ड तो मेरा देख लिया था ना, जो मैंने आपको दिखाया कटर। अच्छा जी, ये नाम रह गया था स्टैंड बाय, प्लीज़ स्टैंड बाय, कोई इसका भी कोई होगा चक्कर। तो बहरहाल वो मैंने लगाया, फिर लिखा, फिर उसके ऊपर मैंने सिल्वर डस्ट की। अच्छा, सिल्वर डस्ट ना मेरी पसंद की नहीं है ये वाली, बहुत ही अजीब है। मुझे ना अच्छी वाली मेरी शुगर क्राफ्ट की हो गई है ख़त्म। अब मैंने ऑर्डर करनी है, मुझे नहीं पता उसकी क्या प्राइस हो गया। अगर मैं मंगवाऊंगी ना तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँ। मैं दराज पे देखूंगी, मुझे मिल जाए तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी मैंने किस प्राइस पे लिया है। ठीक है। और ये है कि ये वाला कलर ना कोई इतना मज़े का नहीं है, जैसे सिल्वरी शाइनी इस तरह का नहीं है। याद है मैंने ग्रे केक पे भी लगाया था तो बिल्कुल ही फजूल लग रहा था, समझ नहीं आई थी। लेकिन चलो ये यहाँ पे बेहतर लग रहा है, इस वाले केक के ऊपर अच्छा लग रहा है, लेकिन बाकी वाले पे नहीं लग रहा। चले जनाब, ये सामने टीवी है। हाँ, टीवी ही लग रहा है, वैसे मुझे बनाया तो मैंने टीवी ही है। अब ये देखें, नाम मैंने ना लिख रही थी तो फिर वीडियो मेरी ऑफ हुई हुई थी, मुझे पता नहीं था। तो मैंने फिर अब इस तरह से लिख के अब मैंने रखा है। आपको पता है नीचे टाइलर्स ग्लू लगाई, ऊपर मैंने नाम जो है खड़े करके रख दिए। आपने बस ये देखना है कि आपका जो नाम है ना अच्छे से ड्राई हो। अच्छा, हो सकता है अगर मुझे टाइम मिल गया तो मैं इसेंशियल्स जो होते हैं ना बेकिंग इसेंशियल, उसकी वीडियो डालूँ, नहीं तो फिर शॉर्ट की तो डालूंगी, क्योंकि मैंने उम्रा मुबारक के कपकेक्स बनाने हैं। ठीक हो गया। अच्छा जनाब, मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और आज रात बैठ के मैं सबके मैसेजेस पढ़ूंगी और सबको रिप्लाई करूंगी इंशाल्लाह, और डायरी में भी नोट करूंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।